हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 नोइंग अवर नंबर्स की एक्सरसाइज 1.2 बताने वाली हूँ। आप लोग अपनी एनसीईआरटी बुक ओपन कर लीजिए। मैं क्वेश्चन राइट नहीं करूँगी, सिर्फ उसके सॉल्यूशंस बताऊँगी। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1। अ बुक एग्जीबिशन वॉज हेल्ड फॉर 4 days in a school. The number of tickets sold at the counter on the first, second, third, and final day was respectively 1094, 1812, 2050, and 2751. Find the total number of tickets sold on all the 4 days. क्या बोल रहा है? बुक एग्जीबिशन हेल्ड हुआ स्कूल में 4 days के लिए। ठीक है, तो उसमें नंबर ऑफ टिकट्स जो सोल्ड हुई फर्स्ट डे में वो अपन को गिवन है, टिकट सोल्ड जो हुई सेकंड डे में वो गिवन है, थर्ड डे में कितनी सोल्ड हुई, फोर्थ डे में कितनी सोल्ड हुई, ये सब अपन को गिवन है। क्या फाइंड करना है? टोटल नंबर ऑफ टिकट, सिर्फ उनका टोटल फाइंड आउट करना है कि कितनी चारों दिन में टोटल टिकट सोल्ड हुई है। तो कैसे करेंगे? नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन फर्स्ट डे कितनी हुई थी फर्स्ट डे पे? 1094। नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन सेकेंड डे, सेकेंड डे में कितनी हुई? 1812। नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन थर्ड डे, थर्ड डे में कितनी हुई थी? 2050। नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन फाइनल डे, फाइनल डे में कितनी हुई? 2751। आपसे क्या पूछ रहा है? फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन ऑल दी 4 days। तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ टिकट्स क्या करेंगे? टोटल का कैसे निकालते हैं? प्लस करके। टोटल ऑफ नंबर ऑफ टिकट्स चारों दिन का क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। फर्स्ट डे प्लस सेकेंड डे प्लस थर्ड डे प्लस फाइनल डे। तो 1094 प्लस 1812 प्लस 2050 प्लस 2751। यहाँ पे देखिए मैं प्लस करके आपको बता रही हूँ। 1094 प्लस 1812 प्लस 2050 प्लस 2751। यहाँ प्लस कीजिए। 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 1 7, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 5 20, 0 2 कैरी, 2 और 8 10, 10 और 7 17, 1 2 3, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 2 7। आंसर है 7707। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। शेखर इज अ फेमस क्रिकेट प्लेयर। ही हैज सो फार स्कोर्ड 6980 रन इन टेस्ट मैचेस। क्या बोल रहा है? शेखर क्या फेमस क्रिकेट प्लेयर है, ठीक है। उसने कितने रन बनाए? 6980 रन बनाए उसने, लेकिन वो चाहता कितने था कंप्लीट करना रन? 10,000 रन। हाउ मैनी मोर रन डज ही नीड? क्या बोला? कितने रन और वो बनाता 10,000 तक कंप्लीट करने के लिए? क्या बोल रहा है? शेखर क्या है? फेमस क्रिकेट प्लेयर है। वो कितने उसने कितने रन बनाए? 6980, लेकिन वो बनाना कितने चाहता था? 10,000। तो ये जो 6980 रन है वो 10,000 से कितने कम है ये आपसे पूछ रहा है। तो मतलब उसको कितने और रन बनाता 6980 में कि वो 10,000 हो जाते? तो क्या करेंगे? माइनस। क्यों माइनस करेंगे? एक एग्जाम्पल लेती हूं मैं। मेरे पास 50 चॉकलेट, मेरे को 50 चॉकलेट चाहिए थी। मेरे को कितनी चॉकलेट्स चाहिए थी? 50 चॉकलेट्स चाहिए थी। फॉर एग्जाम्पल मेरे को कितनी चॉकलेट चाहिए थी? 50 चॉकलेट्स। लेकिन मुझे मिली कितनी? ठीक है, लेकिन मुझे मिली कितनी? 40 चॉकलेट्स। तो कितनी कम मिली मुझे? 10। कैसे पता चला? 50 माइनस 40। सेम ऐसे ही इसमें करना है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग स्टेप्स कैसे लिखेंगे? शेखर इज ही हैज सो फार स्कोर्ड 6980 रन्स इन टेस्ट मैचेस। तो रन स्कोर्ड बाय शेखर, कितने रन शेखर ने बनाए? 6980, लेकिन वो बनाना कितना चाहता था? 10,000 रन। तो ही वांट्स
ही वॉन्ट्स कितने 10,000. हाउ मैनी मोर रन्स डज ही नीड, तो रन्स ही रिक्वायर, उसको और कितनी रन्स की जरूरत थी 10,000 कंप्लीट करने के लिए. उसने किए कितने 6,980, और उसको कितने की जरूरत थी 10,000 तक पहुंचने के लिए. तो क्या करेंगे 10,000 माइनस 6,980. यहां पे देखिए कर रही हूं 10,000 माइनस 6,980. जीरो में से जीरो जीरो, जीरो में से 8 जाएगा नहीं, फिर ये बगल वाले से कैरी लेगा, लेकिन बगल में भी क्या है जीरो, जीरो से 9 जाएगा नहीं, जीरो से 6 नहीं. तो पहले ये 1 से क्या हो जाएगा जीरो, इसने बगल वाले को कैरी दिया 10, ये 10 क्या हो गया 9, इसने इसको कैरी दिया 10, ये हो गया 9, इसने इसको कैरी दिया 10. अब बताइए 10 में से 8 गया 2, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 6 गया 3, तो 3020. अगर उसको और रन मिलते, मतलब 3020 और अगर उसको रन मिलते तो वो कितने बन जाते 10,000. ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. इन एन इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड 5,77,500 votes and his nearest rival secured 3,48,700 votes. By what margin did the successful candidate win the election? क्या बोल रहा है, एक इलेक्शन में जो सक्सेसफुल, मतलब जिस कैंडिडेट ने इलेक्शन जीता उसके कितने कितने वोटों से उसने जीता 5,77,500 वोटों से उसने जीता. और जो उसका नियरेस्ट राइवल था, मतलब जो उसके जस्ट उसके पीछे था, मतलब जिसके सेकंड हाईएस्ट होंगे, उसके कितने वोट्स थे 3,48,700 वोट्स थे. तो कितने वोटों से वो जीता है सक्सेसफुल कैंडिडेट. मैं बोलूं फर्स्ट रैंक आई है एग्जाम में, जिसकी फर्स्ट रैंक आई है क्लास में, एग्जाम्पल ले रही हूँ, फर्स्ट रैंक आई है जिसकी क्लास में उसके 98% है. ओके 98% है, और जो सेकंड हाईएस्ट थे जिसके, उसके कितने 97% है. तो वो कितने परसेंट से पीछे रह गया 1% से. कैसे किया 98% माइनस 97% आपने किया तो 1%. तो सेम ऐसे ही इसमें करना है, तो उसमें मतलब वो कितने कितने से पीछे रह गया आपसे ये पूछ रहा है, तो क्या करेंगे माइनस. थर्ड लिखने का वे, स्टेप्स देख लीजिए. नंबर ऑफ वोट्स सिक्योर्ड बाय सक्सेसफुल कैंडिडेट, मतलब जो जीता है उसके वोट्स कितने थे, नंबर ऑफ वोट सिक्योर्ड बाय सक्सेसफुल कैंडिडेट 5,77,500. ओके, एंड हिज नियरेस्ट राइवल, तो नंबर ऑफ वोट सिक्योर्ड बाय इट्स राइवल, नंबर ऑफ वोट्स सिक्योर्ड बाय हिज राइवल, उसके राइवल ने कितने सिक्योर्ड किए थे 3,48,700, 3,48,700. By what margin did the successful candidate win the election? तो मार्जिन पूछ रहा है आपसे कितने वोटों से जीता, तो 5,77,500 माइनस 3,48,700. यहाँ मैं माइनस कर रही हूँ 5,77,500 को 3,48,700 से. जीरो में से जीरो जीरो, जीरो में से जीरो जीरो, 5 में से 7 जाएगा नहीं जाएगा, तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 15, 15 में से 7 गया कितना आएगा 8, 6 में से 8 जाएगा नहीं, तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 16, 16 में से 8 गया 8, 6 में से 4 गया 2, 5 में से 3 गया 2, तो क्या है आपका आंसर 2,28,800. अगर उसको वो कितने वोटों से हारा है 2,28,800, और वो कितने वोटों से जीता है 2,28,800. ठीक है, इसके लिए क्या बोलेंगे, जो राइवल है वो कितने वोटों से हारा 2,28,800 से, और ये कितने वोटों से जीता है 2,28,800 वोटों से. ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. फोर्थ क्वेश्चन, कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स worth rupees 2,85,891 in the first week of June and books worth rupees 4,768 in the second week of month. How much was the sale for the 2 weeks together? In which week was the sale greater and by how much? क्या बोल रहा है, कीर्ति बुक स्टोर
ने फर्स्ट वीक ऑफ जून में कितने सेलिंग की बुक की? 2,85,891 की सेलिंग की फर्स्ट वीक में। और फिर सेकेंड वीक में उसने कितने की सेलिंग की? 4,768 की सेलिंग की। तो आपसे पूछ रहा है दोनों वीकों के मिला के टुगेदर सेलिंग कितनी थी, तो वो आप बता देंगे कैसे, दोनों वीक की मिला के प्लस कर देंगे। फिर पूछ रहा है किस वीक में सेल ज्यादा थी और कितने से ज्यादा थी। देखिए इसको करेंगे कैसे। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कीर्ति बुक स्टोर, उसने बुक क्या की थी? सोल्ड की थी फर्स्ट वीक ऑफ जून में। तो वैल्यू बोल बता रहा है ना अपन को इतने वैल्यू की, तो वैल्यू ऑफ बुक सोल्ड इन फर्स्ट वीक में कितनी सोल्ड हुई थी? 891 वैल्यू ऑफ बुक्स सोल्ड इन सेकेंड वीक में कितनी सोल्ड हुई? 4,768। आपसे क्या बोल रहा है? हाउ मच वॉज द सेल फॉर द 2 वीक्स टुगेदर। तो टोटल सेल कितनी हुई दोनों वीक्स की? देयरफॉर टोटल सेल्स 2,85,891 प्लस 4,768, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हम लोग को क्या पता चल जाएगी? टोटल सेल्स पता चल जाएगी। यहाँ पे मैं प्लस कर रही हूँ 2,85,891 को किससे करना है? 4,768 से। 8 + 1 9, 9 और 6, 9 में प्लस करेंगे 6 को क्या मिलेगा? 15, 1 कैरी। 8 और 1 9, 9 + 7 16, 1 कैरी। 5 + 1 6, 8 + 0 8, 2 + 4 6, मतलब 6,86,659 की क्या हुई? सेलिंग हुई। अब बोल रहा है किस वीक में सेल ज्यादा थी। अब बताओ फर्स्ट वीक में कितने की सेलिंग हुई थी? 2,85,891 की। सेकेंड वीक में कितनी सेल हुई थी? 4,768 की। तो किस वीक में ज्यादा है? क्लियरली आप लोगों को दिख रहा है सेकेंड वीक में ज्यादा थी। तो क्लियरली 4,768 is greater than 2,85,891. So क्या बोल रहा है? In which week was the sale greater? So in second week the sale was greater. अब कितने से ज्यादा थी? पूछ रहा है ना कितने से ज्यादा थी, तो क्या करेंगे? माइनस was greater by 4,768 को माइनस कर देंगे किससे? 2,85,891 से। तो आपको पता चल जाएगा कितने से ज्यादा थी। मैं यहाँ पे माइनस कर रही हूँ 4,768 को 2,85,891 से। 8 में से 1 गया 7, 6 में से 9 जाएगा नहीं तो ये कैरी लेगा इससे, तो 16 में से 9 गया कितना होगा बताइए? 7। 6 में से 8 जाएगा नहीं तो ये यहाँ से कैरी लेगा, पहले ये इससे कैरी लेगा, ये 10 होगा, ये 9 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये वापस 9 हो जाएगा, ये 16। 16 में से 8 गया 8, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 8 1 गया और 3 में से 2 गया 1। तो क्या है यहाँ? 1,14,877। ओके, ये आपका आंसर है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट 5 डिजिट नंबर दैट कैन बी रिटन यूजिंग द डिजिट्स 6, 2, 7, 4, 3 ईच ओनली वंस। ठीक है, अब मैं आपको बता रही हूँ इसमें आपको क्या दी है? 5 डिजिट्स दी हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको 5 डिजिट्स दी हुई हैं, उसमें से आपको बोल रहा है एक ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करो, एक लीस्ट नंबर फॉर्म करो, फिर उन दोनों का क्या निकालो? डिफरेंस निकालो। ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करो, लीस्ट नंबर फॉर्म करो, फिर उसका क्या निकालो? डिफरेंस निकालो। देखिए 5th क्वेश्चन, आपको डिजिट्स कौन कौन सी दी हैं? 6, 2, 7, 4, 3। 6, 2, 7, 4, 3 और बोल रहा है हर डिजिट को आपको एक ही बार यूज करना है, मतलब रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। आप लोगों को एक ही बार इन डिजिट्स का यूज करना है और इससे क्या फॉर्म करना है? ग्रेटेस्ट नंबर और
स्मॉलेस्ट नंबर फिर उसका डिफरेंस। तो बताइए पहले ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा। ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा, इन पांचों डिजिट में से सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है, 7। तो क्या लिखेंगे पहले 7, फिर उससे छोटी 6, फिर उससे छोटी 4, फिर उससे छोटी 3, फिर देन 2। ओके, स्मॉलेस्ट नंबर में अपन क्या करेंगे, सबसे छोटी डिजिट बताओ इनमें से कौन सी है, सबसे छोटी तो 2, फिर उससे बड़ी 3, देन 4, देन 6, देन 7। ओके, ये आपका क्या फॉर्म हो गया, ग्रेटेस्ट नंबर, ये आपका क्या फॉर्म हो गया, स्मॉलेस्ट नंबर। अब अपन को इसका क्या फाइंड करना है, डिफरेंस। तो डिफरेंस निकाल लेते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। 76432 माइनस 23467, 76432 माइनस 23467। अब बताइए 2 में से 7 जाएगा नहीं, तो क्या करेंगे, ये 2 हो जाएगा, ये इसको कैरी दिया तो 12 हो गया, 12 में से 7 गया 5, 2 में से 6 जाएगा नहीं, तो ये बगल वाले से कैरी लेगा, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 12, 12 में से 6 क्या 6, 3 में से 4 जाएगा नहीं, तो ये बगल वाले से कैरी लेगा, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 13, 13 में से 4 गया 9, 5 में से 3 गया 2, 7 में से 2 गया 5, क्या आएगा आंसर 52,965। ठीक है, इनका डिफरेंस आ गया। ओके, अब आते हैं एक्सरसाइज 1.2 के 6th क्वेश्चन में। अ मशीन ऑन एन एवरेज मैन्युफैक्चर्स 2825 स्क्रूज अ डे। क्या बोल रहा है, एक मशीन है वो एवरेज एक दिन में कितना मैन्युफैक्चर करती है स्क्रू, मतलब कितने स्क्रू प्रोड्यूस करती है वो एक दिन में, 2825। तो कितने, हाउ मेनी स्क्रूज डिड इट प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ जनवरी। तो जनवरी के महीने में वो कितने स्क्रू को प्रोड्यूस करेगी। एक दिन में आपको बता रही है एक दिन में कितना मशीन स्क्रू प्रोड्यूस करती है, 2825। आपसे पूछ रहा है जनवरी के महीने में, मतलब जनवरी में कितने डेज होते हैं 31, तो 31 डेज में वो कितने प्रोड्यूस करेगी। सो इसको देख लेते हैं क्वेश्चन को। सिक्स क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ स्क्रूज प्रोड्यूस्ड इन वन डे। एक दिन में बताइए कितना प्रोड्यूस करती है मशीन एवरेज के बेसिस में, 2825। ओके, 2825। तो पूछ रहा है कि जनवरी के मंथ में वो कितना प्रोड्यूस करेगी। तो पहले बताओ जनवरी में डेज कितने होते हैं, डेज इन जनवरी लिखेंगे अपन कितना, 31 डेज। ओके, आपको पता बता रहा है गिवन कितने का है, 1 का, एक दिन में इतना प्रोड्यूस करती है, तो 31 डेज में कितना करेगी। जब पूछे बताए कम का और पूछे ज्यादा का तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो नंबर ऑफ स्क्रू प्रोड्यूस्ड इन जनवरी, जनवरी के बगल में मैं लिख रही हूँ ब्रैकेट में 31 डेज इज इक्वल टू 2825 इंटू 31। अगर आप देखेंगे तो आपको, अगर मैं 2 डेज का पूछती, 1 डे में इतना करिए तो 2 डे में कितना करेगी, तो क्या करते हैं इंटू 2, 1 डे में इतना करिए 5 डे में कितना करेगी तो इंटू 5 करोगे। अब बोल रहे 1 डे में इतना करती है तो 31 डेज में कितना करेगी तो इंटू करेंगे 31। ठीक है, यहाँ पे मैं इंटू करके बता देती हूँ, 2825 का किससे करना है, 31 से। 1 5 ज़ा 5, 1 2 ज़ा 2, 1 8 ज़ा 8, 1 2 ज़ा 2, 5 3 ज़ा 15, 1 कैरी, 3 2 ज़ा 6, 1 7, 3 8 ज़ा 24, 4 2 कैरी, 3 2 ज़ा 6, 2 8, 5 2 + 5 7, 8 और 7 15, 4 2 6 1 7 8। आंसर इज 87575, 87,575 स्क्रू प्रोड्यूस करेगी। ओके, बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये। अब आते हैं 7th क्वेश्चन में। अ मर्चेंट हैड ₹78,592 with her. She placed an order for purchasing 40 radio sets at ₹1,200 each. How much money will remain with her after the purchase? क्या बोल रहा है, एक मर्चेंट है, मर्चेंट के पास पैसे कितने हैं, उसके पास कितने रुपए हैं, 78,592 रुपीज हैं। ठीक है, उसने क्या किया, ऑर्डर प्लेस किया रेडियो सेट का।
जिसमें एक रेडियो सेट की कॉस्ट 1200 है और उसने प्लेस कितने किए हैं 40 रेडियो सेट। आपसे पूछ रहा है तो परचेजिंग करने के पास उसके पास कितने रुपए बचे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 500 रुपीज हैं, मैंने एक चॉकलेट खरीदी, ठीक है, एक चॉकलेट की प्राइस मान लीजिए 5 रुपीज है, एक चॉकलेट की प्राइस कितनी है 5 रुपीज है। मैंने 10 चॉकलेट्स खरीदी, मैंने 10 चॉकलेट्स खरीदी, तो 10 चॉकलेट कितने की पड़ेगी मुझे 50 रुपीज की। क्या किया मैंने 10 इंटू 5 50, एक चॉकलेट 5 रुपीज की है, मैंने 10 चॉकलेट्स खरीदी तो वो मुझे कितने की पड़ी 50 रुपीज की। तो मेरे पास कितने रुपए बचे, मेरे पास थे कितने 500, मेरे खर्च कितने हुए 50 रुपीज, तो बचे कितने 450। ऐसे ही सेम आपको इसमें करना है। 7th क्वेश्चन में मर्चेंट के पास कितने रुपए हैं गिवन है, उसने क्या खरीदा रेडियो सेट खरीदे, एक रेडियो सेट की कॉस्ट दी है, खरीदे कितने 40, ठीक है। तो करेंगे कैसे देखिए, आपको क्या गिवन है कॉस्ट ऑफ 1 रेडियो सेट, आपको गिवन है कॉस्ट ऑफ 1 रेडियो सेट कितनी गिवन है 1200। ऑर्डर कितने का प्लेस हुआ है 40 रेडियो सेट का, तो कॉस्ट ऑफ 40 रेडियो सेट, 40 रेडियो सेट की कॉस्ट कितनी होगी 1200 इंटू 40 दैट इज 48,000। क्या किया मैंने 12 का इंटू 4 से किया, 12 4 जा 48 और 0 काउंट कर लिए, 0 0 0, कितने 0 हैं 3, तो 3 0 लगा दिए। ओके, अब इसके बाद बोल रहा है मनी कितने थे मर्चेंट के पास, मनी विथ मर्चेंट, बताइए मर्चेंट के पास मनी कितने हैं 78,592, ये उसके पास रुपए हैं। अपन ने खर्च कितने हो रहे हैं 48,000, तो हाउ मच मनी विल रिमेन विथ हर आफ्टर द परचेज, तो मनी विल रिमेन विथ हर कैसे आएगा, उसके पास ओरिजिनल कितने रुपए थे पहले 78,592, उसने खर्च कितने किए 48,000, तो बचे कितने माइनस करेंगे 78,592 माइनस 48,000, 2 में से 0 2, 9 में से 0 9, 5 में से 0 5, 8 में से 0 8, 7 में से 4 3, 30,592 रुपीज बचे। आपको गिवन है कॉस्ट एक रेडियो सेट की, उसने कितने का ऑर्डर प्लेस किया 40 का, मैंने बताया ना जब बताए कम की पूछेगी कि ज्यादा की तो क्या करते हैं मल्टीप्लाई, यहाँ आ गया आपका 48,000। फिर उसने बोला मनी उसके पास इतने थे, तो उसके पास कितने बचेंगे पैसे लास्ट में खर्च करने के बाद, तो उसके पास ये ओरिजिनल मनी पहले थे उसके पास, फिर जब उसने खर्च कर लिए कितने खर्च किए 48,000, तो उसके पास बचे कितने 30,592। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 8th क्वेश्चन, अ स्टूडेंट मल्टीप्लाइड 7236 मतलब 7236 by 65 instead of multiplying by 56, by how much was his answer greater than the correct answer। एक स्टूडेंट है उसने क्या किया मल्टीप्लाई किया 7236 का 65 से, ठीक है, एक स्टूडेंट है उसने क्या किया मल्टीप्लाई किया 8th क्वेश्चन में आपको क्या बोला है कि स्टूडेंट है उसने क्या किया 7236 का मल्टीप्लाई किया 65 से, ठीक है, लेकिन उसको करना किससे था 7236 का मल्टीप्लाई करना था 56 से, ठीक है, तो उसने गलती कर दी, उसने क्या किया 65 से मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन एक्चुअल में उसको किससे करना था 56 से करना था। तो आपसे पूछ रहा है कि कितना बाय हाउ मच वाज दिस आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर, तो करेक्ट आंसर से उसका आंसर कितना बड़ा था। अब आप खुद देख रहे हैं 65 क्या है बड़ा नंबर है 56 से, उसको करना 56 थे सब, 56 यहाँ पे क्या है छोटा नंबर है, 65 क्या है बड़ा नंबर है, तो आंसर क्या आएगा बड़ा आएगा। तो वही आपसे पूछ रहा है कि जो आंसर आपका आएगा वो कितना बड़ा था आपके इससे ओरिजिनल आंसर से जो आपका करना था, ठीक है। तो ये बताइए यहाँ पे, पहले तो मैं इसको कैलकुलेट कर लेती हूँ, जो रॉन्ग आंसर था, रॉन्ग आंसर क्या निकला था, रॉन्ग आंसर निकालते हैं 5 6 30 0 3 कैरी 5 3 15 प्लस 3 18 5 2 10 प्लस 1 11 5 7 35 प्लस 1 36
6 6 जा 36 3 कैरी, 6 3 जा 18 प्लस 3 21, 6 2 जा 12 प्लस 2 14, 6 7 जा 42 प्लस 1 43, 0 8 प्लस 6 14, 14 1 2 3 6 4 10, 3 3 6 प्लस 1 7। तो आंसर इसका कितना आया था? रॉन्ग आंसर आपका क्या हो गया? 4,70,340। लेकिन एक्चुअल आंसर क्या था आपका जो आना चाहिए था, जिससे वो मल्टीप्लाई करने के लिए बोला गया था? तो 6 6 जा 36 3 कैरी, 6 3 जा 18 21, 6 2 जा 12 14, 7 6 जा 42 1 43, 5 6 जा 30, 5 3 जा 15 18, 5 2 जा 10 प्लस 1 11, 5 7 जा 35 36, 6 1 8 4 12, 3 4 5 6 4 10। एक्चुअल आंसर आपका आना चाहिए था 4,05,216, लेकिन आया कितना? 4,70,340। तो बताइए ये बड़ा आया ना, तो ये कितना बड़ा है इससे कैसे पता चलेगा? ये कितना बड़ा है इससे माइनस करके। तो 4,70,340 को अपन किससे माइनस कर देंगे? 4,05,216 से। अब बताइए 0 में से 6 जाएगा नहीं, तो ये हो जाएगा 3, ये क्या हो जाएगा 10, 10 में से 6 गया 4, 3 में से 1 2, 3 में से 2 1, 0 में से 5 जाएगा क्या? नहीं, तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 10, 10 में से 5 गया 5, 6 में से 0 गया 6, 4 में से 4 0। तो आंसर इज आपका कितना बड़ा था? क्या बोल रहा था क्वेश्चन में? बाय हाउ मच वाज दिस आंसर ग्रेटर देन करेक्ट आंसर? तो 65,124। ओके, अब आते हैं 9th क्वेश्चन में। एक बार इसका एक शॉर्ट मेथड भी अपन देख सकते हैं। अगर इसी क्वेश्चन का जैसे मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया 7,236 का 65 से, फिर मैंने क्या किया 7,236 का मल्टीप्लाई किया 56 से। ठीक है, अगर आप चाहते तो आप ये बताइए मुझे, इसका एक और मेथड मैं आपको बता सकती हूँ इजी सा। आपसे क्या पूछ रहा है? डिफरेंस बताओ। ठीक है, तो आपको क्या करना था? 7,236 का बोला गया था 56 से इंटू करो, लेकिन हुआ क्या? आपने किससे इंटू कर दिया? 7,236 का इंटू स्टूडेंट ने किससे कर दिया? 65 से। अगर आप देखें तो ये दोनों नंबर सेम है, बस मल्टीप्लिकेशन में जो ये 56 है वो 65 में कर दे रहा है। ओके, तो बताइए ये नंबर इस नंबर से अगर मैं यहाँ पे ऐसे करती 7236 इंटू 56 लिख के मैं प्लस 7236 इंटू 9 लिख दूँ, अगर मैं यहाँ पे इंटू 9 लिख देती हूँ तो मेरा क्या हो जाएगा? 7236 ब्रैकेट में 56 प्लस 9 हो जाएगा। मतलब ये 9 अगर मैं इसका जो छोटा है, मतलब ये 56 प्लस 9 अपन को क्या मिलेगा? 56 प्लस 9 65 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मतलब इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस निकालती हूँ, अगर मैं डिफरेंस निकालूं इस नंबर का 65 माइनस 56 क्या होगा? 9 होगा। ओके, अब मैं बस डायरेक्ट इसका डिफरेंस अपन से पूछ रहा था ना कितना नंबर बड़ा है, सो डायरेक्ट डिफरेंस निकाल सकते हैं। 7236 का अगर मैं 9 से कर दूं, क्योंकि एक्चुअल में तो वही हो रहा है ना, ये 7236 इंटू 56 है, ये तो है ही है। साथ में अगर मैं इस नंबर से, जैसे मैंने आपको क्या बोला, यहाँ पे मैंने लिख के दिखाया ना कि 7236 इंटू 56 में मैं क्या प्लस करूँ? 7236 इंटू इन दोनों का डिफरेंस करो, 65 माइनस 56 क्या होगा? 9 इंटू 9, तो आपको क्या मिलेगा? 7236 इंटू 65 मिलेगा आपको। ओके, तो 7236 इंटू 56 को अपन क्या बोल सकते हैं? 7236 इंटू 65 माइनस 7236 इंटू 9, ये होगा कि नहीं होगा? अब बताइए, आपसे पूछ रहा था ना इस नंबर में, क्वेश्चन में पूछ रहा था ना इस नंबर में ऐसा क्या माइनस करें कि अपन को ओरिजिनल आंसर मिल जाए? तो 9 को माइनस करें, तो डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं? 7236 इंटू 9, 9 6 जा 54 5 कैरी, 9 3 जा 27, 27 प्लस 5 32,
9 2 जा 18, 19 20 21, 1 2 कैरी, 7 9 जा 63 65। अभी अभी आपने देखा था मेरा आंसर क्या था, 65,124, यहाँ पे भी आ रहा है। ये और ही सिंपल वे है, विदाउट मल्टीप्लिकेशन, आपको दोनों नंबर से मल्टीप्लाई किए बिना भी आप इसको ऐसे कर सकते हैं। 8th क्वेश्चन को अब आते हैं 9th क्वेश्चन में। टू स्टिच अ शर्ट 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ इज नीडेड। Out of 40 meter cloth, how many shirt can be stitched and how much cloth will remain? क्या बोल रहा है आपको क्वेश्चन में, 9th क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक शर्ट को सिलने के लिए, एक शर्ट को स्टिच करने के लिए कितने कपड़े की जरूरत होती है? 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़े की जरूरत होती है। आपके पास 40 मीटर का कपड़ा है, आपके पास 40 मीटर का कपड़ा है, उसमें कितनी शर्ट्स आपकी, कितनी मतलब नंबर ऑफ शर्ट्स कितनी बन जाएंगी, कितनी उससे निकल जाएंगी उस शर्ट के कपड़े से, और कितना कपड़ा आपका बाद में बच जाएगा, आपसे ये पूछ रहा है। ठीक है, तो आप बताइए एक शर्ट को स्टिच करने के लिए कितने क्लॉथ की जरूरत होती है? क्लॉथ नीडेड फॉर 1 शर्ट, बताइए एक शर्ट के लिए आपको कितना गिवन है? 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। ओके, ये देखिए यहाँ पे मीटर और सेंटीमीटर में मैं इसको एक में कन्वर्ट कर देती हूँ, मैं इसको किस में कन्वर्ट कर रही हूँ? एक यूनिट में, मतलब सेंटीमीटर में। आप बताइए 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। तो 2 मीटर में कितने होंगे? 200 सेंटीमीटर। तो 2 मीटर 15 सेंटीमीटर में कितने हो जाएंगे? 200 प्लस 15, दैट इज 215 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 215 सेंटीमीटर, इसको कन्वर्ट कर दिया। अब आपके पास बोल रहा है आउट ऑफ 40 मीटर क्लॉथ, तो आपके पास क्लॉथ कितना है? क्लॉथ आपके पास कितना है? 40 मीटर। ओके, तो 40 मीटर को भी अपन कन्वर्ट कर देते हैं किसमें? सेंटीमीटर में। 40 इंटू 100 कर दूंगी, तो 40 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 4000 सेंटीमीटर। 4 1 जा 4, 3 0 लगा दिए। ओके, अब आपसे पूछ रहा है हाउ मेनी शर्ट कैन बी स्टिच एंड हाउ मच क्लॉथ विल रिमेन। तो नंबर ऑफ शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड आउट ऑफ 4000 सेंटीमीटर क्लॉथ। अब बताइए क्या करेंगे इसमें? एक बड़ा सा कपड़ा है 4000 सेंटीमीटर का, उसमें से एक हिस्सा, एक शर्ट बनाने के लिए कितना लगता है? 215। तो उसके अपन क्या करेंगे? ऐसे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे ना, जैसे एक हिस्सा उसका कितना लगता है? 215 सेंटीमीटर एक शर्ट के लिए, तो दूसरा हिस्सा फिर 215 सेंटीमीटर, तीसरा, ऐसे अपन क्या करें? पार्ट्स में डिवाइड करके अपन को उससे क्या करना है? कपड़े का, उससे शर्ट्स निकालनी है उस कपड़े से। तो कितना अपन को लगेगा? क्या करेंगे? पार्ट्स करने हैं, मतलब डिवाइड। तो 4000 सेंटीमीटर को अपन किससे डिवाइड कर देंगे? 215 सेंटीमीटर से। तो मैं यहाँ पे आपको डिवाइड करके बता रही हूँ। 4000 को डिवाइड करते हैं 215 से। 215 इंटू 2 करोगे तो क्या मिलेगा बताइए? 5 2 जा 10, 2 1 जा 2 प्लस 1 3, 2 2 जा 4, 430। तो ये क्या हो जाएगा? 400 से ज़्यादा हो जाएगा ना, तो अपन 1 जा लेंगे। 215, 0 में से 5 नहीं जाएगा, 0 में से 1, तो ये क्या करेगा? पहले 3 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये इसको कैरी दे दिया 10। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 1 गया 8, 3 में से 2 गया 1। अब आपका क्या रहा है? 185, 185 215 से क्या है? छोटा है, तो अपन ये 0 को क्या करेंगे? कैरी फॉरवर्ड। अब 215 में ऐसा क्या इंटू करूँ? 18। अब देखिए 2 में मैं यहाँ पे ये जो देखिए मैं कैसे इंटू करती हूँ, 2 है, 2 में इंटू 9 करूँगी तो मेरे को 18 मिलेगा। ओके, 2 में इंटू करूँगी 9 तो 18 मिलेगा। तो मैं 215 इंटू 9 जा करके देखती हूँ। 5 9 जा 45, 4 कैरी, 9 1 जा 9, 10 11 12 13, 1 कैरी, 9 2 जा 18, ज़्यादा आ रहा है ना, तो 215 इंटू 8 देखते हैं। 5 8 जा 40, 4 कैरी, 8 1 जा 8 4 12 2 1 के 16 1 17, कम आ रहा है तो 8 जा करेंगे, 8 जा 1720। तो ये 0, 5 में से 2 गया 3, 8 में से 7 गया 1। अब ये 132 15 से क्या है? छोटा है, और ये अब इसको आगे फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। तो नंबर ऑफ शर्ट्स अपन की जो यहाँ ऊपर क्वेश्चन में बचता है, तो नंबर ऑफ शर्ट्स दैट कैन बी स्टिच आउट ऑफ दिस क्लॉथ इज 18। तो अपन क्या बोलेंगे? 18 है। और जो बच गया, मतलब जो आपका रिमाइंडर हो गया, वो उतना कपड़ा आपका क्या होगा? बच गया। तो आपसे पूछ रहा है ना हाउ मच क्लॉथ विल रिमेन, तो रिमेनिंग क्लॉथ कितना हो जाएगा? कितना आया?
130 सेंटीमीटर। ये 130 किस में है? सेंटीमीटर में। अगर आप इसको चाहें तो किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? मीटर में। जैसे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर में कितने होंगे? 1/100 मीटर। तो 130 को अपन किससे डिवाइड करेंगे? 100 से, मीटर से। तो क्या हो जाएगा? 1 मीटर 30 सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा? आंसर 1.30 आएगा। तो 1.30 को आप लोग क्या लिख सकते हैं? 1 मीटर 30 सेंटीमीटर। ओके, अगर आपको नोट डाउन करना है तो आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। अब आते हैं 10th क्वेश्चन में। मेडिसिन इज पैक्ड इन बॉक्सेस ईच वेइंग 4 kg 500 ग्राम। हाउ मेनी सच बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन अ वैन विच कैन नॉट कैरी बियॉन्ड 100 kg? क्या बोल रहा है? बॉक्स दिया है आपको, क्या बोल रहे हैं? मेडिसिन को अपन किस में पैक कर रहे हैं? बॉक्सेस में। मेडिसिन इज पैक्ड इन बॉक्सेस ईच वेइंग 4 kg 500 ग्राम। एक बॉक्स का वेट कितना बता रहा है आपको? 4 kg 500 ग्राम। मेडिसिन को किस में पैक किया जा रहा है? बॉक्सेस में। एक बॉक्स का वेट कितना है आपको? गिवन है एक बॉक्स का वेट 4 kg 500 ग्राम। अब बोल रहे हैं कितने बॉक्सेस को हम लोग वैन में लोड करें। वैन क्या कर सकती है? वैन जो वेट कैरी कर सकती है वो है 800 kg। 800 kg के बियॉन्ड वेट वो कैरी नहीं कर सकती वैन। तो वैन का वेट कितना दिया है आप लोग मान लीजिए? मैक्सिमम वेट जो वैन कैरी कर सकती है वो कितना है? 800 kg। और एक बॉक्स का वेट कितना दिया है आपको? 4 kg 500। देखते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत ही इजी है। बताइए वेट क्या है वन बॉक्स का? वे ऑफ वन बॉक्स, वेट ऑफ वन बॉक्स कितना है? 4 kg 500 ग्राम। ओके, अब देखिए यहाँ केजी में और यहाँ ग्राम में, तो इसको भी अपन क्या कर लेते हैं? कन्वर्ट कर लेते हैं ग्राम्स में। बताइए 1 kg में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। तो 4 kg में कितने होंगे? 4 × 1000, मतलब कितने होंगे? 4000 ग्राम। तो 4 kg 500 ग्राम में कितने होंगे? 4000 प्लस 500 ग्राम, मतलब 4500 ग्राम। तो यहाँ आपको क्या मिल गया? 4500 ग्राम। ओके, अब क्या बोल रहा है? हाउ मेनी सच बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन अ वैन विच कैन नॉट कैरी बियॉन्ड 100 kg? बताओ वैन मैक्सिमम वेट वैन जो कैरी कर सकती है, मैक्सिमम वेट वैन कैन कैरी, कितना वेट कैरी कर सकती है? आपको दिया है 800 kg। 800 kg को अपन ग्राम में चेंज करेंगे तो 800 × 1000 ग्राम बोलेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 1 8, कितने जीरो लग जाएंगे? 5, 1 2 3 4 5। ओके, ये आपका हो गया। अब आपसे पूछ रहा है, अब आप लोग खुद बताइए, जैसे उस टाइम पे मैंने आपको क्या बताया था? एक शर्ट का कपड़ा दिया था 215 सेंटीमीटर, एक बड़ा सा कपड़ा दिया 40 मीटर का, उसमें से अपन की कितनी नंबर ऑफ शर्ट्स बन सकती है? तो अपन पार्ट्स किए थे ना। ऐसे ही सेम क्या है, एक वैन दी है, वैन में कितना वेट कैरी कर सकती है? इतना वेट गिवन है, इतना कैरी कर सकती है। और उसके अंदर हम लोग को बॉक्सेस डालने, एक बॉक्स का वेट कितना दिया है? 4500। ऐसे अपन उसमें क्या करते जाएंगे? बॉक्सेस डालते जाएंगे जब तक इसके बियॉन्ड अपन नहीं डाल सकते। वो नंबर ऑफ बॉक्सेस अपन को बताने, कितने नंबर ऑफ बॉक्सेस उसके अंदर आएंगे। तो क्या करेंगे? सेम जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, डिवाइड। तो नंबर ऑफ बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन अ वैन, क्या करेंगे? इससे डिवाइड कर देंगे तो पता चल जाएगा कि कितना वेट वैन कैरी कर सकती है, कितने नंबर ऑफ बॉक्सेस। 800, यहाँ पे 8 था, 1 2 3 4 5, माइनस किससे डिवाइड करेंगे? सॉरी, डिवाइड करेंगे किससे? 4500 से, वेट ऑफ वन बॉक्स से। तो यहाँ पे मैं डिवाइड करके आपको बता रही हूँ। पहले इसको मैं डिवाइड करूंगी तो देखिए यहाँ पे जो 0 0 है वो तो कट सकता है, तो वो काट देते हैं। 1 2 3 4 5, इसको डिवाइड किया 4500 से, तो ये 2 0 गेट कैंसिल। ठीक है, अब आपके पास क्या बचा? 8000 को अपन को किससे डिवाइड करना है? 45 से। तो 45 2 क्या होता है? 90। तो 45 1 45, 10 में से 5 गया 5, ये हो गया 7, 7 में से 4 गया 3, अब आ गया 35 और यहाँ पे ये 0 कैरी फॉरवर्ड 350। अब 45 × 7 करो, 5 7 35, 3 कैरी 7 4 20, 29 30 31, 315,
45 इंटू 8 जा करते हैं, 5 8 जा 40, 8 4 जा 32, 32 और 3 4 36, 360 ज़्यादा आ रहा है तो अपन क्या करेंगे 7 जा लेंगे, 315, 10 में से 5 गया 5, ये हो गया 4, 4 में से 1 गया 3, फिर ये 350 हो गया, फिर 7 जा किया 315, यहाँ पे क्या बचेगा 10 में से 5 गया 5, 4 में से 1 गया 3, 35 आपका बच रहा है। तो 177 आपके क्या हो गए, नंबर ऑफ बॉक्सेस आ गए। ठीक है, 177 जो आपका यहाँ पे आया ये नंबर ऑफ बॉक्सेस आ गए। अब आपसे ये तो नहीं पूछ रहा ना कितना वेट उसके पास बचा, तो ये बताने की कोई जरूरत नहीं है, रिमाइंडर। ओके तो क्या था, एक बॉक्स का वेट दिया था, मैक्सिमम वेट कितना कैरी कर सकती है बस वो भी आपको पता है, नंबर ऑफ बॉक्सेस फाइंड करने थे तो सिंपल अपन ने क्या किया, इसको इससे डिवाइड कर दिया। अब आते हैं इस एक्सरसाइज के 11th क्वेश्चन में। द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड द स्टूडेंट हाउस इज 1 किलोमीटर 875 मीटर। एवरी डे शी वॉक बोथ वे। फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन 6 days। ठीक है, क्या बोल रहा है, डिस्टेंस दिया है आपको, गिवन क्या है, डिस्टेंस स्कूल से हाउस तक का डिस्टेंस, मतलब स्कूल से घर तक का डिस्टेंस आपको गिवन है। हर दिन क्या होती है, एवरी डे शी वॉक्स बोथ वे, आपको क्या दिया है, हर दिन वो क्या करती है, 2 बार जाती है, एक बार स्कूल से घर जाएगी, एक बार घर से स्कूल आएगी। ठीक है, फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन 6 days। कैसे, देखिए सिंपल है बहुत, 11th क्वेश्चन आपका। आपको क्या गिवन है, डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड द स्टूडेंट हाउस, तो अपन बोल डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड स्टूडेंट्स हाउस, कितना गिवन है डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड स्टूडेंट्स हाउस, 1 किलोमीटर 875 मीटर। अब बताइए ये किलोमीटर में है और मीटर में है, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा मीटर में। तो यहाँ पे मैं चेंज करके दिखा देती हूँ आपको। 1 किलोमीटर में कितने मीटर, 1000 मीटर। ओके तो यहाँ पे 1 किलोमीटर ही है तो ये 1000 मीटर और 875 मीटर, तो 1 किलोमीटर 875 मीटर में कितने हो जाएंगे, 1000 प्लस 875, तो 1875 मीटर। तो यहाँ पे आपको कितने मिल गए, 1875 मीटर। अब क्या बोल रहा है, एवरी डे शी वॉक बोथ वे, एवरी डे शी वॉक बोथ वे, मतलब वो स्कूल से पहले कहाँ जाएगी, घर, घर से स्कूल, मतलब ये 2 बार जा रही है ना, घर से स्कूल गई, स्कूल से घर गई। तो अपन क्या वो लिख सकते हैं यहाँ पे, एवरी डे शी वॉक बोथ वे, इसमें लिख सकते हो डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड स्टूडेंट हाउस हो गया, फिर निकाल सकते हो डिस्टेंस फॉर 1 डे, एक दिन का आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं ना, डिस्टेंस फॉर 1 डे, 1 डे डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 1875 इंटू 2, क्यों, डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड स्टूडेंट हाउस का कितना है, 1875। शी वॉक बोथ वे, 2 बार जाती है ना वो, एक बार स्कूल से फिर एक बार घर से, तो 1875 का इंटू 2 से, 5 2 जा 10, 7 2 जा 14, 1 15, 8 2 जा 16, 1 17, 2 1 जा 2 1 3, कितना आया 3750। ठीक है, 1 डे का डिस्टेंस। शी वॉक बोथ वे, मैं यहाँ लिख सकती हूँ, यहाँ पे शी वॉक बोथ वे, आपको समझ में आया जैसे। ठीक है, 3750। अब बोल रहा है आपको फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन 6 days, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन 6 days, आपको गिवन है एक दिन का, आपको पता चल गया ना डिस्टेंस एक दिन का कितना है, 3750, एक दिन का 3750 है, तो 6 days का कितना होगा, मल्टीप्लाई करेंगे 3750 इंटू 6, यहाँ मैं मल्टीप्लाई करके आपको बता देती हूँ, 6 0 जा 0, 5 6 जा 30, 7 6 जा 42, 42 प्लस 3 45, 6 3 जा 18, 18 प्लस 4 22, तो आंसर इज 22,500 मीटर, यहाँ पे आप लिखेंगे। ओके, डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन 6 days। अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की इस एक्सरसाइज के, 12th क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, अ वेसल हैज 4 liter and 500 milliliter of curd. In how many glasses each of 25 milliliter capacity
कैन इट बी फिल्ड। आपको बता रहा है कि एक वेसल है, उसमें कितनी, एक वेसल है, कैपेसिटी बता रहा है वेसल की कितनी है, 4 लीटर एंड 500 मिलीलीटर उसकी कैपेसिटी है। उसके अंदर क्या रखी हुई है, कर्ड, ठीक है। उसकी कैपेसिटी कितनी है, 4 लीटर 500 मिलीलीटर वेसल की कैपेसिटी बता रहा है। इन हाउ मेनी ग्लासेस, मतलब नंबर ऑफ ग्लासेस आपको पूछ रहा है। ईच ऑफ 25 मिलीलीटर कैपेसिटी कैन इट बी फील्ड। अपन क्या कर रहे हैं, उस वेसल से क्या कर रहे हैं, कर्ड को किस में ट्रांसफर कर रहे हैं, किस में डाल रहे हैं, ग्लासेस में। ओके एक ग्लास की कैपेसिटी कितनी दे रहा है, 25 मिलीलीटर, मतलब पूरी वेसल की कैपेसिटी कितनी है, 4 लीटर 500 मिलीलीटर। उसको अपन क्या कर रहे हैं, ग्लासेस में डालते जा रहे हैं। ग्लासेस में हर एक ग्लास में कितनी आएगी, 25 ml। तो मतलब उस वेसल में जितनी भी कर्ड थी उसको पार्ट्स में डिवाइड किया गया और उस पार्ट्स को अपन किस में डालते जा रहे हैं, ग्लास में। और वो पार्ट कितना है, 25 ml का। हर एक 25 ml के पार्ट को अपन किस में ट्रांसफर कर रहे हैं, ग्लास में। तो नंबर ऑफ ग्लासेस पूछ रहा है आपको, किस में डिवाइड कर रहे हैं, पार्ट में। तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। आपसे क्या बता रहा है, बता रहा है आपको कैपेसिटी कितनी है वेसल की, कैपेसिटी ऑफ वेसल आपको गिवन है कितनी है, 4 लीटर 500 मिलीलीटर। इसको भी अपन को किस में चेंज करना पड़ेगा, मिलीलीटर में। तो 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 1000 ml। ओके तो 4 लीटर में कितने मिलीलीटर होंगे, 4 इंटू 1000 मीन्स 4000 ml। 4 लीटर 500 ml में कितना हो जाएगा, 4000 प्लस 500 मतलब 4500 ml। तो इसकी कैपेसिटी कितनी हो गई, 4500 ml। अब आपको पता है कैपेसिटी ऑफ ग्लास इज ऑल्सो गिवन, कैपेसिटी ऑफ ग्लास कितनी गिवन है, 25 ml। ओके तो बोल रहे नंबर ऑफ ग्लासेस फाइंड करो। तो नंबर ऑफ ग्लासेस कैसे निकालेंगे अपन, नंबर ऑफ ग्लासेस पार्ट्स में डिवाइड करें ना अपन, वेसल से किस में ट्रांसफर कर रहे हैं, ग्लास में। मतलब वेसल में जितनी कर्ड्स है उसको 25 ml हर एक पार्ट को, 25 ml पार्ट एक ग्लास में डाला, फिर 25 ml पार्ट दूसरे ग्लास में, मतलब डिवाइड करते जा रहे हैं ना। तो क्या करेंगे, डिवाइड 4500 डिवाइडेड बाय 25। यहाँ पे मैं आपको डिवाइड करके बता देती हूँ। 25 2 ज़ा 50 होता है, तो 25 1 ज़ा 25, 5 में से 5 0, 4 में से 2 2, 200, 25 8 ज़ा 200 होता है, 0 0 0, ये लास्ट का 0 तो 180। तो नंबर ऑफ ग्लासेस कितने आ गए आपके, 180। तो यहाँ से आपकी एक्सरसाइज 1.2 क्या होती है, कंप्लीट होती है।